नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तंत्रा विद ओकल्ट टिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में। 30 मार्च 2025 के बाद मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि 30 मार्च 2025 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, आपकी जीवन की बड़े बदलाव भी होंगे। ठीक है, आपके मेहनत का रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, आपने जो 7.5 वर्ष में जो भी आपने जो कुछ किया होगा, मेहनत किए, अपने स्ट्रगल्स किए, उसका आपको परिणाम मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। साथ में भी आपको बताएंगे हम कि शनि की 7.5 जब समाप्त होगी तो आपको किन किन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तभी आपको पूर्ण रिजल्ट्स उसका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे जब शनि की 7.5 चलती है, रन करती है ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। वैसे जो मेन जो फोकस होता है आपके माइंड पे होता है शनि का, क्योंकि शनि ऐसे मून को ही इफेक्ट करते हैं। मून आपका माइंड है। माता को कष्ट होता है, माता से तकलीफ होती है आपको। ठीक है, उनसे आपका तालमेल सही नहीं रहता है, धन से संबंधित समस्याएं क्रिएट होती हैं। ठीक है, बिजनेस में घाटा होता है, व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में कुछ नुकसान हो जाता है, नौकरी में परिवर्तन आ जाती है। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन होते ही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि शनिदेव सबको ही, प्रत्येक मकर राशि वालों के लिए नुकसान साबित हो, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी चार्ट में, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है अच्छे हाउसेस में है, ठीक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसे स्थिति में वो बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं। काफ़ी अच्छा गेन भी करते हैं शनि की 7.5 में। ऐसा नहीं है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि शनि की 7.5 आप लोग के लिए कैसी गई है। ठीक है, और अपने चार्ट में देखिए कि शनि की पोजीशन कैसी है। ओके, धन भाव में सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अभी 30 मार्च 2025 तक करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको कहेंगे कि जब शनि देव 30 मार्च के बाद थर्ड हाउस में एंटर कर जाएंगे तो धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी आपकी, पैसे को सेविंग नहीं कर पाते थे, पैसे अनावश्यक खर्च हो जाते थे, ठीक है, आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, तो आप देखेंगे कि पैसे आपके भी रिकवर हो जाएंगे। पैसे को आपको सेविंग भी कर सकते हैं। यानी धन से संबंधित जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इशू थे, वो सब समस्याएं खत्म होती हुई दिखेंगी। ठीक है, परिवार में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो रहा है, परिवार से कुछ तालमेल नहीं सही बैठ रहा है, ठीक है, खटास है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखेंगी 30 मार्च 2025 के बाद। ये सब बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि जो हाउसेस हैं, सेकंड हाउस, जो वहाँ से मेन सोर्स, जो मेन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड हाउस, वहाँ से आपको तो बेनिफिक रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। धन से संबंधित समस्या आपकी खत्म होगी, पारिवारिक कलह आपका खत्म होगा, परिवार में जो किसी भी प्रकार का जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सब खत्म होंगे। ठीक है, धन को सेविंग कर सकते हैं आपका। ठीक है, आपने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज़ में, तो वहाँ से आपको धन लाभ भी होगा। ठीक है, शनिदेव सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो उनकी दृष्टि फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। फोर्थ हाउस आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फोर्थ हाउस। तो ऐसी स्थिति में जो कन्फ्यूज़न था आपके माइंड में, आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, जो रॉन्ग डिसीजन लेते थे, कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ था, माता से आपका संबंध अच्छा नहीं था, माता का स्वास्थ्य सही नहीं था, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे 30 मार्च 2025 के बाद आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम थी, जो इशू थे, वो सब खत्म होते भी दिखेंगे। ठीक है, शनिदेव की जैसे ही एस्पेक्ट फोर्थ हाउस से ना हट जाएगी ना, माता से संबंधित जो भी समस्या है, उनके स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम थी, इशू थे, ठीक है, आपकी जो माइंड स्टेबल नहीं थी, कन्फ्यूज़न था, ठीक है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो आपका मेंटलिटी पावर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगी, मानसिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिक रिजल्ट्स देने वाले हैं शनिदेव। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम फंसा हुआ है, वाद विवाद हैं उसके, ठीक है, कुछ आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, कहीं स्टक हो गया है पैसा, या ज़मीन से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा है हमारा अभी भी, तो सब देखेंगे आप 30 मार्च के बाद वो सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिक रिजल्ट्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे, उस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक है, उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। ठीक है, जब शनिदेव आपके 30 मार्च के बाद आ जाएंगे आपके
थर्ड हाउस में, तो आप देखेंगे कि 11th हाउस से मिलने वाले जितने भी बेनिफिक रिजल्ट्स हैं, यानी आपकी डिजायर्स जो कंप्लीट नहीं होती थी, ठीक है, आपका फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रहा था, आपकी अर्निंग अच्छी नहीं हो पा रही थी, वो सब में सुधार होगा, ठीक है, एक काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब शनि देव आपके थर्ड हाउस में 30 मार्च को आ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रगल्स करने लगेंगे। स्ट्रगल्स मतलब ऐसा नहीं स्ट्रगल्स कि इसके रिजल्ट्स ना मिले, ऐसे स्ट्रगल्स करेंगे जिसको आपको प्रॉफिट भी होगा, आपको गेन भी होगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा उस कार्य में, ठीक है। ऐसे आप स्ट्रगल्स करेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा, गेन होगा, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, छोटी बहनों का भी सहयोग मिलेगा, छोटे भाइयों का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, तो इस शब्दों में हम आपको बता दें, जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तो आपके जीवन में पहली बात तो 30 मार्च 2025 के बाद आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, पारिवारिक जो कलह है, पारिवारिक जो विवाद है वो ख़त्म होगी, आपकी बातों से, आपकी वाणी से लोग जो प्रभावित नहीं होते थे वो प्रभावित होंगे, ठीक है। आपके वज़न, बातों में वज़न होगा, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में पावर होगी, ठीक है, एक एनर्जी होगी। ओके, दूसरी बात, आपके जो फाइनेंशियल गेन होते थे उसमें आपको प्रॉब्लम होता था, कहीं पे आप काम करते थे, पैसा आपका स्टक हो जाता था, पैसा आपका फंस जाता था, वो प्रॉब्लम नहीं होगी अब। 30 मार्च के बाद आप कहीं भी वर्क करेंगे वहाँ पे आपके फाइनेंशियल गेन अच्छे होंगे, ठीक है, पैसा आपका फंसेगा नहीं, आपका प्रमोशन होगा, आपको नई जॉब भी मिल सकती है, ये सब आपको बेनिफिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, दूसरी बात, आपकी माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो माता के स्वास्थ्य में समस्याएं खत्म होती हुई देखी जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद है, उसमें किसी भी प्रकार की इशू चल रहे हैं तो ये इशू, ये प्रॉब्लम खत्म होने वाले हैं 30 मार्च 2025 के बाद, ठीक है। आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है, या अपने घर मकान का नया काम शुरू कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या कोई ना कोई आप नया डिसीजन अपने परिवार से रिलेटेड कोई नया डिसीजन आप लेते हुए दिखेंगे 30 मार्च 2025 के बाद। ओके, तो ऐसी स्थिति में 4th हाउस से रिलेटेड ठीक ठाक रहेगा। माता का स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो प्रॉब्लम्स खत्म होते भी देखे जाएंगे, ठीक है, उनके हेल्थ में सुधार होगा। ओके, उसके बाद देखा जाए तो 30 मार्च के बाद आपके फाइनेंशियल गेन भी अच्छे होंगे, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा, आपका लाभ होगा, आपकी जो डिजायर्स हैं कंप्लीट नहीं हो रहे तो कंप्लीट होते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं मकर राशि वालों के लिए जब शनि की 7.5 समाप्त होगी तो आपके जीवन में बहुत अच्छे गेन मिलने वाले हैं, ठीक है। हम समझेंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, ऑब्स्टिकल थी, तो ये सब चीज़ें थी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जब शनि देव 30 मार्च 2025 को 3rd हाउस में इंटर कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी रहेगी, मित्रों के साथ आपका संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है, उनके साथ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी, उनका सपोर्ट आपके फाइनेंशियल गेन को बढ़ाएगा, आपके करियर में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छे गेन मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे आपको, ठीक है, लाभ मिलेगा, ठीक है। शनि देव जब 3rd हाउस में आएंगे सब चीज़ों को बढ़ा देंगे, आप देखेंगे कि आप अपने काम में ही व्यस्त रहेंगे, आप अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कोई फालतू समय देने का, फालतू समय गंवाने का, ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसे आप स्ट्रगल्स करेंगे, आपकी स्ट्रगल्स बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं स्ट्रगल्स जिसके आप रिजल्ट्स नहीं मिले, ऐसे स्ट्रगल्स आपके बढ़ेंगे जिससे आपके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। पिछले वर्ष में क्या हुआ आपके साथ, 7.5 वर्ष के अगर देखा जाए शनि की 7.5 के ड्यूरेशन में, तो आपने जहाँ पे काम किया, जहाँ आपने मेहनत किया, उसके जो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स अब देखने को नहीं मिलेगी। आप मेहनत करेंगे, आपके मेहनत का रिजल्ट्स मिलेगा। शनि की दृष्टि जब 3rd हाउस में इंटर करेंगे ना, तो बच्चों से आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके साथ आपका तालमेल सही रहे, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक रहे, उनके साथ आपका व्यवहार ठीक रहे, उनके आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई पे आपको फोकस करना होगा, आपको कंसंट्रेशन बनाना होगा,
ठीक है। नहीं तो आपकी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है 30 मार्च के बाद, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस रखिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए अपने पढ़ाई के प्रति, खासतौर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान से रिलेटेड थोड़ा सा समस्या हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पे आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखिए, उनसे बराबर आप संपर्क में रहिए, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के साथ आपकी जो संबंध है उसमें थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिता के साथ हो सके तो बिल्कुल आप आर्ग्यूमेंट्स ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। भाग्य में वृद्धि होगी, आपके जरूर होगी भाग्य में वृद्धि, कोई काम होगा, डिले थोड़ा होगा, लेकिन रिजल्ट उसका मिलेगा ही मिलेगा, हम जरूर कहेंगे, क्योंकि भाग्य पर शनि की दृष्टि है, राशि के लॉर्ड हैं। तो भाग्य यानी कोई भी आप नए काम की शुरुआत करेंगे, कोई भी आप काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मिलेंगे, श्योर है, ओके। उसके बाद आपकी लॉन्ग जर्नी भी होगी, धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, कोई नए काम की शुरुआत तो कर ही सकते हैं 30 मार्च के बाद, ऐसा दिख रहा है ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, ओके। शनि की दृष्टि जब 12th हाउस पे आएगी तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फॉरेन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए, ठीक है, या सोशल गेन के लिए, तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ आप बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 12th हाउस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी 30 मार्च के बाद, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपने हेल्थ को ध्यान जरूर रखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 12th हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, ओके। तो 12th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट फॉरेन से रिलेटेड आपको अच्छे, यानी अगर आप सोशल मीडिया से भी रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा गेन होगा, ठीक है। एक बात हम जरूर कहेंगे कि शनि के 7.5 जाते जाते आपकी लाइफ में जो चीज़ें ना स्टक थी, हाईलाइट नहीं हो रही थी, परेशान थे उन सब चीज़ों को लेकर के, वो सब चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे ना, वो सब चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी और उन समस्याओं का हल भी होता हुआ दिखेगा, समस्याएं खत्म होंगी, समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखेगा। जिन चीज़ों से आप परेशान थे, बहुत ऐसी गुप्त चीज़ें थी जो आपको जकड़े हुई थी, परेशान कर रही थी, नहीं निकल पा रहे थे, शनि के 7.5 जाते जाते इन सब चीज़ों को निकाल कर, समाप्त कर, सबके सामने ला करके, जो आपके गुप्त शत्रु हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, उन सब चीज़ों को ओपन करके, ख़त्म करके शनि की 7.5 जाएगी आपके जीवन में, और आने जाने के बाद जब शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी तो आपके जीवन में एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस करके बताइएगा कैसा रहेगा, और कमेंट करके भी बताइए कि क्या क्या आपके रिजल्ट्स मिले हैं शनि के 7.5 में, क्या है रिजल्ट्स हमारे जो मैंने आपको बताया, प्रेडिक्शंस कितना सटीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हमारे ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।